ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में वैशाख पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। वैशाख पूर्णिमा को ही पीपल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। आज के दिन श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन जरूर करना चाहिए। बोली गणपति गजानन महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री सत्यनारायण देवाय नमः। प्रार्थनां समर्पयामि। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान करें, गणेश जी का ध्यान करें, सभी इष्ट देवता कुल देवता सभी का ध्यान करते हुए कथा आरंभ करनी चाहिए। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। कथा के अनुसार एक बार श्री व्यास जी ने कहा कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों और मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेदता श्री सूत जी महाराज से पूछा कि ऋषियों ने कहा कि हे महामुनि, किस व्रत या तपस्या से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। तो सूत जी बोले, इसी प्रकार देव ऋषि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और वहां उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश, दुख, कष्ट भोगते हुए देखा और किस छोटे से उपाय को करने से इनका दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वह श्री हरि विष्णु लोक को गए। और वहां उन्होंने चार भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म और बनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की वह स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणगणों से संपन्न, सृष्टि के कारणभूत और भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले हे परमात्मा, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी से कहा कि हे भगवान, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो नारद जी बोले कि भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस छोटे किसी उपाय को करने से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। तो भगवान ने कहा कि हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही अच्छी बात सोची। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की ऐसी वाणी सुनकर के नारद मुनि ने कहा कि नारद जी बोले कि हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किस किसने किया और इसे कब धारण करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बताएं। तो श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर के मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर के सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित कर चाहिए। केले का फल है, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण या गेहूं चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़
यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित करके भगवान को निवेदित करनी चाहिए। उसके बाद बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन करके ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। तदनंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है और विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। इस तरह श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में प्रथम अध्याय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पूर्ण हुआ। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोली श्री वृंदावन धाम की जय। अब दूसरे अध्याय की कथा श्रवण करते हैं। तो श्री सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार से कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देख करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा कि हे विप्र, प्रतिदिन तुम अत्यंत दुखी होकर के इसलिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो। हे द्विजश्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। यदि मेरी दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय आप जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाएं। अब वृद्ध ब्राह्मण बोले कि हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान अभीष्ट फल देने वाले हैं। वह जो है तुम उनका व्रत करो, पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तो वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। अब व्रत को अच्छी तरह से वैसे ही करूंगा जैसा उन्होंने बोला और तदनंतर प्रातःकाल उठ करके सत्यनारायण का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प कर लिया उसने और वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ और उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर के समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। अब उस दिन से लेकर के प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया। उसने दुर्लभ मोक्ष व्रत को प्राप्त किया। तो हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। तो हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूं। तो ऋषि बोले, हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी बड़ी श्रद्धा हो रही है। तो श्री सूत जी बोले, मुनियो, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। एक बार वह द्विश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधव और परिवार जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा जो लकड़ी काट करके बेचता था वहां आया और लकड़ी बाहर रख करके ब्राह्मण के घर गया। अब प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक मुझसे कहें। तो विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है, प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्यवादी प्राप्त हुआ है। जल पीकर प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण भगवान के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से मैं भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। और इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगमहल में गया जहां धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उस लकड़ी का दुगुना मूल्य प्राप्त किया।
और उसके बाद वह प्रसन्न हृदय होकर के पके हुए केले का फल, चीनी, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में अपने घर ले आया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुख भोग करके वह अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। श्री विष्णु भगवान की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले श्री वृंदावन धाम की जय। प्रिय भक्तों, तीसरा अध्याय आरंभ होता है। तीसरे अध्याय की कथा में राजा उल्कामुख, साधु वणिक और लीलावती की कथा है। चलिए आरंभ करते हैं। तो श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नामक एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी और अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर के संतुष्ट करता था। कमल के समान उनके मुख वाली उनकी धर्मपत्नी शिष्टाचार युक्त, विनय और सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न पति परायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर स्थित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेकों प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक वणिक वहां आया। अब भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित करके वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित दे करके विनय पूर्वक पूछने लगा कि हे साधु महाराज, हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताएं, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। तो राजा बोले, साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना के लिए मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अतुल तेज संपन्न भगवान श्री विष्णु का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर के साधु ने आदर पूर्वक कहा कि हे राजन, इस विषय में आप मुझे सब बताएं। आपके कथन के अनुसार मैं भी व्रत और पूजन करूंगा। मेरे को भी संतान नहीं है, इससे अवश्य संतान प्राप्त होगी। ऐसा विचार करके वह नगर से निवृत्त होकर के, व्यापार से निवृत्त होकर के अपने घर गया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस व्रत को विस्तार पूर्वक बताया और बोला कि जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी पत्नी को लीलावती से कहा। अब एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्नी की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। और उसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा कि आप पूर्व में संकल्प श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? अब साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय मैं करूंगा। और इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त करके वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। अब उसके बाद धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करते हुए अपनी कन्या को विवाह योग्य देकर के आपस में मंत्रणा की पति पत्नी ने और कन्या के लिए श्रेष्ठ वर का चयन करो, ऐसा दूत से कहकर उसको शीघ्र ही नगर भेज दिया। अब उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया। वहां से एक वणिक पुत्र को लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देख करके अपनी जाति के लोगों और बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त होकर के विधि विधान से बड़े पुत्र के हाथ में कन्यादान कर दिया। अब उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत करना फिर भूल गया, जबकि पूर्व उसने संकल्प ले रखा था। अब विवाह के समय में व्रत न करने के कारण उस पर भगवान रुष्ट हो गई। कुछ समय के बाद अपने व्यापार में कुशल व साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के व्यापार करने के लिए समुद्र के स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के उस रमणीय नगर में गई। उस समय भगवान सत्यनारायण उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा दे करके और इसे दारुण, कठिन और महान दुख प्राप्त हुआ। ऐसा श्राप भगवान ने दिया।
अब एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आ गया जहां दोनों बनिया का डेरा था। अब वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देख करके भयभीत चित्त से वह धन वहीं छोड़कर छिप गए। इसके बाद राजा के दूत वहां से आ गए और वहां जहां वह साधु वणिक था वहां राजा के धन को देख करके वे दोनों को जो है पकड़ करके बांध कर ले गए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले कि प्रभु, हम 2 चोर को पकड़ कर लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। तो राजा की आज्ञा के अनुसार दोनों को शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांध करके बिना कोई विचार विमर्श किए और कारागार में डाल दिया। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने भी उन दोनों का धन ले लिया। अब भगवान के श्राप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी बहुत दुखी हो गई। उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया और लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी होकर के अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर रोज जाने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित होकर के वह कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदनंतर प्रसाद ग्रहण करके और कुछ रात होने पर वह घर गई। अब माता लीलावती ने कलावती से कन्या से पूछा कि पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? तो कलावती कन्या ने कहा अपनी माता से कि हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। और कन्या की उस बात को सुनकर वणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और इस प्रकार प्रार्थना की कि आप हमारे पति और जमाई के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए और उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा कि प्रातः काल दोनों पड़े पुत्रों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन नाश कर दूंगा जो तुमने उनसे यह इस समय लिया है, अन्यथा राज्य, धन और पुत्र से तुम्हारा सर्वनाश कर दिया जाएगा। तो राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गई। इसके अनंतर प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठ करके अपना स्वप्न जो है लोगों को बताया और कहा, दोनों वंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। तो राजा की ऐसी बात सुनकर के वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने ला करके और विनय पूर्वक बोले, महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बड़े पुत्र लाए गए हैं। तो दोनों महाजन वणिक पुत्र नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो गए और कुछ बोल न सके। तो राजा ने बड़े पुत्र को देखकर आदरपूर्वक कहा, यदि लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख हुआ प्राप्त हुआ आप लोगों को और इस समय अब कोई भय नहीं है, ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवा दी, उनके दाढ़ी बाल छोड़ कर करवा दिया, बाल बड़े बड़े थे वो भी कटवा दिए। तो राजा ने नए कपड़े अलंकार आदि देकर के उन दोनों को जो है संतुष्ट किया, सामने बुला करके वाणी द्वारा अत्यधिक अभिनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दुगुना करके दिया। तदनंतर राजा ने पुनः उनसे कहा कि साधु, अब आप अपने घर को जाएं, राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर को प्रस्थान किया। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। अब चौथे अध्याय की कथा श्रवण करते हैं। श्री सूत जी बोले कि साधु मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन दे करके अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी परीक्षा लेने की जिज्ञासा हुई। तो भगवान वहां प्रकट हो गए। तो साधु बोला कि तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों की अवहेलना हुई और हंसते हुए बोले, अवहेलना करते हुए कि दंडिन, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ धन लेने की इच्छा है क्या तुम्हारी? हमारी नाव में तो लता और पत्ती आदि भरे पड़े हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर के भगवान जो है अंतर ध्यान हो गए। बोल दिया तुम्हारी बात सच हो जाए। और ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए भगवान कुछ दूर जाकर के बैठ गए।
अब दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के बाद उतराई हुई नाव को देखा, तो नाव को देख करके साधु वणिक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और घास फूस भरी पड़ी थी। नाव ऊपर की ओर उतर आ रही। अब वो साधु वणिक आश्चर्य में पड़ गया। नाव में लता और पत्ते देख करके वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया और तब उसने दामाद से इस प्रकार कहा कि आप शोक क्यों करते हैं? जरूर दंडी ने हमको श्राप दिया है, इस स्थिति में चाहें तो वही सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए उन्हीं की शरण में हमको जाना चाहिए, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। तो दामाद की बात सुनकर वह साधु वणिक और उनके पास गया और वहां दंडी को देख करके उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सन्मुख मैंने जो कुछ कहा है वो अपराध स्वरूप कहा है, गलती से किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बार बार प्रणाम करते हुए महान शोक से आकुल हो गए। अब दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, रे मूर्ख, रो मत, तुम मेरी बात सुनो। मेरी पूजा करने से उदासीन होने के कारण और मेरी आज्ञा से तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है और भगवान की ऐसी वाणी सुनकर के वह उनकी स्तुति करने लगा। तो साधु ने कहा कि हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप अप्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा जो धन आपने पहले ले रखा है उसको भी वापस दे दें। और भक्ति युक्त वाणी सुनकर के भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। तो भगवान श्री हरि ने उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहां अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नाव में बढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देकर के भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को यत्नपूर्वक संभाल कर अपने स्थान के लिए, देश के लिए प्रस्थान किया। अब साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा कि देखो, वह मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देखने के लिए अपनी नगरी में भेजा। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर के साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके लिए अभीष्ट बात कही कि सेठ जी अपने दामाद और बंधु वर्गों के साथ बहुत सारा धन धान्य से संपन्न होकर के नगर के निकट पधार गए हैं। अब दूत के मुख से यह बात सुनकर के वह महान आनंद से विवल हो गई और साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा कि मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ और तुम भी शीघ्र आ जाओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी और उससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति को और नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबा दिया। अब देखिए भगवान की माया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख करके महान शोक से रुदन करती पृथ्वी पर जा गिरी। नाव का दर्शन कन्या को बहुत दुखी देख करके भयभीत मन से साधु ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदनंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विवल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती रही। उसने पति से कहा, अपने पति से बोली कि अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे आरक्षित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नाव हरण कर ली गई अथवा श्री सत्यनारायण भगवान का मातृ कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर के रोने लगी। उसके बाद कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए मन में उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। अब कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख करके भार्या से वह धर्मज्ञ साधु वणिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं
और अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर वह इस प्रकार कहने कर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को प्रणाम करने लगे। इससे दिनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा कि तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़ करके अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर के वह प्रसाद ग्रहण करके आए पुनः तो हे साधु तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं। कन्या कलावती भी जब आकाश मंडल से ऐसी भविष्यवाणी हुई तो सुनकर के शीघ्र ही घर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया, पुनः आकर स्वजनों और अपने पति को देखा तो तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर बड़े पुत्र संतुष्ट हो गया और जो है कन्या अपने पिता से कहा, कन्या ने कि अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। इसकी बात सुनकर वो खुश हो गया। विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करें और बंधु बांधवों के साथ अपने भोजन आदि करें। तदंतर पूर्णिमा और संक्रांति पर्व पर सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए इस लोक में वह सुख भोग करके अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब 5वें अध्याय की कथा श्रवण करते हैं। तो श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियो, अब इसके बाद में दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा थे। उसने सत्यदेव के प्रसाद का त्याग करके दुख प्राप्त किया और एक बार वह वन में जाकर के बहुत से पशुओं को मारकर बट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि ग्वाले जो थे बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर के भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। और यह देख करके भी अहंकार वश न तो वह वहां गया और उसने ना ही भगवान सत्यदेव को प्रणाम किया। इसके बाद पूर्व जन्म के अनंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आई। इच्छा अनुसार इन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और इधर राजा को प्रसाद का त्याग करने से बहुत दुख हुआ। अब भगवान संपूर्ण धन धान्य उसका और सभी सौपुत्र नष्ट कर दिए। अब राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए। तो वहां सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मैंने निश्चय करके राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया और इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। तो श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है, पुण्यमयी फलप्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर के सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र भी धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है और यह सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह सभी इच्छित फलों को भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक हो जाता है। तो हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसको करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान श्री हरि विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश्वर, कोई सत्यदेव, दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे और अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य व्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। तो हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृतांत मैं कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम का जो ब्राह्मण था, सत्यनारायण भगवान के व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। जो लकड़हारा भील था, गेहूं का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। और उल्का मुख महाराज
दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त किया। और इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोर ध्वज नाम का राजा हुआ। उसने आरे से चीर करके अपने पुत्र की आदिदेव भगवान श्री हरिविष्णु को समर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मन हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके श्री सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले ग्वाले हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम को लोक प्राप्त किया। बोली श्री हरिविष्णु भगवान की जय। प्रियभक्तजनों, यह सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा थी और कथा के बाद आरती जरूर करनी चाहिए और आपके पास समय है तो आप हवन भी कर सकते हैं। चलिए आरती आरंभ करते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी श्री लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जडित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे नारद करद निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भय कलि कारण द्विज को दरस दियो स्वामी द्विज को दरस दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तजदीनी स्वामी श्रद्धा तजदीनी सुबल भोग्यों प्रभु जी फिरे स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो स्वामी छिन छिन रूप धर्यो श्रद्धा धारण कीनी तिन को काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी मनवांछित फल दीनो दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा स्वामी श्री लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। इस तरह का कपूर से आरती समर्पित करने के बाद आरती शीतलीकरण करें। आरती घुमाने के बाद जल नीचे छोड़ दें और भगवान की स्तुति प्रार्थना करके भगवान को नैवेद्य अर्पित करें और प्रसाद सब में वितरित करें। जयकारा लगाएं। भगवान श्री हरि आपकी अवश्य मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।